जो अभी आपने देखा था वो था सिंपल मेथड कॉलिंग। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मेथड के अंदर अगर हमें वैल्यूज पास करनी हो तो वो किस तरीके से करेंगे। और ये बताने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं कि आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। क्वेश्चन है कि मेरे पास एक क्लास है, क्लास X। यहां पर मेरे पास एक मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन राउंड ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args राउंड ब्रैकेट क्लोज p के नीचे करली ब्रेसेस स्टार्ट, और यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया इंट a इक्वल टू, यहां पर यूजर वैल्यू डालेगा। कौन डालेगा? यूजर कुछ वैल्यू देगा। यहां पर इंट b इक्वल टू, यहां पर भी यूजर वैल्यू देगा। मैंने एक मेथड बनाया ऐड, और यहां पर मेन मेथड क्लोज, क्लास क्लोज यहां पे हो रही है। यहां पर मैंने मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, यही वाला मेथड यहां पर डिफाइन कर रहा हूं मैं। यहां पे लिखा मैंने इंट e इक्वल टू a प्लस b SOP e। आपने इसका आउटपुट बताना है। मैं मान के चल रहा हूं कि यूजर ने वैल्यू दी यहां पर 5 एंड 10। सो क्वेश्चन है आपसे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सिंपल, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को और बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। क्या बताया आपने? अच्छा 15। अगर आपका आंसर 15 है तो मैं बता दूं ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि अभी कंपाइलर एरर देगा ये, तो ये है कंपाइलेशन एरर। क्यों है? क्योंकि A और B का स्कोप बस इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक होगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उस ब्रैकेट से उस ब्रैकेट तक होता है जिसके बीच में इन्हें डिफाइन किया गया होता है। तो A और B हमें यहां पर इस ब्रैकेट से बाहर नहीं मिल पाएंगे, तो यहां पर एरर देगा ये वेरिएबल A एंड B नॉट फाउंड, राइट। तो फिर इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि जब मेथड कॉल हो रही है हमें A और B को यहां से भेजना पड़ेगा। तो भेजने के लिए हमें क्या करना है? मैंने लिख दिया यहां पर A, B। तो क्या जब मैं A और B मैंने यहां पर लिख दिया तो अब क्या A और B यहां पर चले जाएंगे? नहीं, A और B इससे बाहर जा ही नहीं सकते, तो अभी भी A और B यहां पर नहीं जाएंगे, बल्कि जब हम लिखते हैं इस तरीके से तो A और B की सिर्फ वैल्यू जाएगी, यानी 5 एंड 10। A और B खुद नहीं जाएंगे। तो होगा क्या? जब मेथड कॉल होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, और कंट्रोल जैसे यहां पे शिफ्ट होगा तो यहां से A और B की वैल्यूज चली जाएंगी। A की वैल्यू कितनी? 5 और B की कितनी? 10। दो वैल्यूज यहां पर आई। जब वैल्यूज यहां पर आई तो हमें कोई कंटेनर चाहिए जिसमें हम उसे रखेंगे वैल्यूज को, यस और नो? तो वो कंटेनर किस टाइप का होना चाहिए? जिस टाइप की वैल्यू है। वैल्यू किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। तो कंटेनर किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का। और कितने कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे हमें? क्योंकि दो वैल्यूज है तो दो ही वेरिएबल हमें यहां पर लेने पड़ेंगे। यहां पर मैंने उनका नाम रख दिया इंट C एंड इंट D। यहां पर A और B की जगह हम लिख देंगे C एंड D। आप इस C और D की जगह A और B भी लिख सकते थे। क्यों लिख सकते थे? क्योंकि ये A और B इस A और B से डिफरेंट है, क्योंकि ये A और B तो इस स्कोप से बाहर जाएंगे ही नहीं। तो अगर यहां पर इनका नाम A और B भी लिख देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आउटपुट
अब क्या आएगा 15, क्योंकि 5 जैसे ही कंट्रोल यहां पे पहुंचा तो 5 आया यहां पर, 10 आया यहां पर, C में स्टोर हुआ 5, D में स्टोर हुआ 10, C प्लस D यानी 5 प्लस 10 15 किस में स्टोर हुआ, E में। E की वैल्यू प्रिंट हो गई, स्क्रीन पे प्रिंट हुआ 15, कंट्रोल वापस, काम फिनिश। क्लियर, यस और नो? ठीक है, तो ये आपने देखा किस तरीके से हम वैल्यूज को पास कर सकते हैं मेथड के अंदर। चलिए इसे एक बार मेमोरी पर्सपेक्टिव से भी अंडरस्टैंड करते हैं कि मेमोरी में क्या होगा जब ये मेथड, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होगी। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, देखते हैं इसमें क्या होगा। दो तरह की मेमोरी, ये हमारी स्टैक मेमोरी, ये हमारी हीप मेमोरी। इंट a इक्वल टू 5, इससे क्या होगा, स्टैक मेमोरी के अंदर एक स्पेस बनेगा a नाम से, उसके अंदर क्या जाएगा, 5 जाएगा। नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, एक b वेरिएबल बना और b के अंदर कितना गया, 10। ऐड मेथड को कॉल गई, कंट्रोल कहां शिफ्ट होगा, यहां पर शिफ्ट होगा। 5 यहां से पास हुआ, 10 यहां से पास हुआ, क्योंकि a और b खुद तो जाएंगे नहीं, सिर्फ इनकी वैल्यू जाएगी 5 एंड 10। जैसे ही कंट्रोल यहां पे पहुंचा एक बात ध्यान रखिए कि हर एक मेथड का एक अपना स्टैक होता है, यानी जो इस मेथड के वेरिएबल थे वो अपने स्टैक में बने थे। जैसे ही नया मेथड कॉल हुआ तो स्टैक मेमोरी में एक अलग स्पेस बनेगा, किस मेथड के लिए, इस मेथड के लिए, क्योंकि अपने स्टैक में बनेंगे C और D। तो अगर इनका नाम A और B भी होता तो भी कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल किसके हैं, इस मेथड के हैं। तो C और D ले लो या A और B ले लो, कोई फर्क नहीं बनेगा। कहां पर ये बनेंगे वेरिएबल्स, इस लोकेशन पे, यानी जो नया स्टैक बना है C एंड D। C में कितना आया 5 और D में कितना आया 10। पहले लाइन एग्जीक्यूट हुई, पहले राइट हैंड का इवैल्यूएट होगा, 5 प्लस 10 15 किसे स्टोर हो जाएगा, E में स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक E वेरिएबल और बनेगा, कहां पर, इस नई वाली मेमोरी में एक E बनेगा, इसमें कितना गया 15। SOP E की वैल्यू कितनी 15 प्रिंट हो गई। कंट्रोल यहां से वापस इसी लाइन पर, जैसे ही कंट्रोल यहां से वापस जाएगा, यहां से भी कंट्रोल अपने स्टैक में मूव कर जाएगा, और जैसे ही अपने स्टैक में जाएगा ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कंट्रोल वापस यहां पर है, A और B की वैल्यू यूज करोगे तो ये A और B की यूज कर सकते हो, ये A और B यहां पर अवेलेबल नहीं हो पाते अगर उनका नाम A और B भी होता। अब यहां पर कुछ कोड होता तो वो एग्जीक्यूट होता, और नहीं है तो मेथड फिनिश। जैसे ही मेथड फिनिश होगा ये स्टैक मेमोरी भी फिनिश, और ये वेरिएबल्स भी मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। तो ये मेमोरी पर्सपेक्टिव से एक बार मैंने बताया कि जैसे ही मेथड कॉल होता है तो उस मेथड का अपना एक स्टैक होता है, उसके जो वेरिएबल्स हैं वो उस स्टैक में बनेंगे, और जैसे ही कंट्रोल वापस जाएगा ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ध्यान रहे कि स्टैक नया बनता है हर मेथड के लिए, बट हीप मेमोरी नई नहीं बनती, वो कॉमन ही रहती है सबके लिए, राइट। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर आगे देखते हैं। कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि जब वैल्यू पास करते हैं, यहां से जब वेरिएबल पास करते हैं तो यहां पर लिखना नहीं होता इंट, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है कि A इंटीजर टाइप का है, तो यहां पर सिर्फ वेरिएबल के नाम लिखेंगे, आप टाइप यहां पर नहीं देंगे। जहां पर ये वैल्यू स्टोर होगी वहां पर आपने टाइप देना होता है। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते हैं स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर आपने डाटा टाइप नहीं लिखना। ये भी हो सकता है कि आप A और B ना लिख करके डायरेक्ट वैल्यू पास कर दें 5, 10,
ये भी परफेक्ट है। 5 और 10 भी पास कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको वेरिएबल ही देने पड़ेंगे, राइट। यहां पर 5,10 नहीं लिख सकते, यहां पर वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर जाकर के वो वैल्यूज स्टोर होगी। और इसका टाइप सेम होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर यहां पे पास कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहां पर चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है, मुझे स्क्रीन पर चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टार्स हैं, और ये आपका नाम, और 1 2 3 4 1 2 3 4, ऊपर 9 स्टार्स हैं और 3 रो हैं, यहां पर 4 स्टार्स हैं एंड 2 रोज हैं। ये मुझे मेथड के थ्रू प्रिंट कराना है। ये वाला जो मैसेज प्रिंट होगा ये मेन मेथड के थ्रू प्रिंट होगा। मेन के अलावा एक ही मेथड बनेगा, एंड कॉलिंग एग्जैक्टली 2 टाइम्स। कॉलिंग 2 टाइम्स रहेगी, जो मैंने अभी बताया। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि ये 9 स्टार्स हैं, 3 रोज हैं, नीचे 4 स्टार्स हैं और 2 रोज हैं। ये मेथड के थ्रू प्रिंट होगा। मैसेज योर नेम, जो आपका नाम प्रिंट होना है, वो मेन के थ्रू प्रिंट होगा। मेन के अलावा एक ही मेथड बनेगा, और कॉलिंग एग्जैक्टली 2 टाइम्स। इस मेथड की कॉलिंग 2 टाइम्स होनी चाहिए। आउटपुट मुझे ये चाहिए।